के इलेक्ट्रिक का मामला सबके सामने है। हर किसी ने कोशिश कर ली लेकिन लोड शेडिंग रुक नहीं रही। और के इलेक्ट्रिक का अब ये भी बयान है कि जब बारिश होगी तो जाने बचाने के लिए हमें तो फिर बिजली बंद करनी पड़ेगी। बहरहाल उमर अयूब साहब से पूछा गया, वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने सेनेट में तहरीर जवाब भी जमा करवाया है और उन्होंने तो कमाल ही कर दी। उन्होंने कहा कहीं लोड शेडिंग हो ही नहीं रही, कहीं कमी है ही नहीं। गुज़श्ता दौर में 18,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही थी मैक्सिमम। अब इस वक्त हम 23,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। जितनी बिजली की तलब है या ज़रूरत है उसके मुताबिक बिजली पैदा की जा रही है, लिहाजा कहीं लोड शेडिंग की ज़रूरत ही नहीं। जहाँ तक के इलेक्ट्रिक की बात है, उन्होंने कहा जी प्राइवेट एक कंपनी है, हम क्या करें, और जितनी उनसे मुआहदे के तहत हमने उनको गैस देनी थी उससे ज़्यादा गैस उनको दे रहे हैं। उनका सिस्टम पुराना है, वो अब नई बिजली को उठा ही नहीं सकता, जबकि उनकी तलब जो है ज़रूरत है वो 3,400 मेगावाट है। सिर्फ कराची शहर की बात हो रही है। और अब उन्होंने अगले साल पर डाल दिया है कि LNG का प्लांट अगले साल आएगा जिसमें से के इलेक्ट्रिक को भी बिजली दी जाएगी। तो अब ये अगले साल तक तो फिर कराची के लोग जो है ना सब्र ही कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह हमने शुरू में बात की थी आटे के बहरान की, तो हुकूमत की तरफ से शहजाद अकबर साहब मामले खुसूसियाँ बराए साहब, उन्होंने कहा 860 का थैला मिल रहा है उनको, मेरा ख्याल है मिल रहा होगा, पता नहीं वो कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं वो थैला बाबड़ों को। समझ साहब बाकी लोगों को भी वहीं से दिलवा दें। यही चीज़ हमेशा पिछली जो गवर्नमेंट थी जो नाकाम हुई उनसे सबक सीखना चाहिए। उस वक्त भी मिनिस्टर इसी तरह के बयानात दिया करते थे कि जनाब अगर दाल महंगी हो गई तो मुर्गी खा लें, और अगर घी नहीं मिल रहा तो घी के बगैर खाना खा लें, टमाटर नहीं मिलते तो टमाटर के बगैर दही डाल लें। तो सर अभी आप देखें कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वज़ीर तवानाई हैं, वो असद उमर साहब, वो ये कह रहे हैं, उमर अयूब साहब सॉरी, वो ये कह रहे हैं कि लोड शेडिंग तो हो ही नहीं रही। बिल्कुल उमर अयूब साहब, आपकी तो लोड शेडिंग नहीं हो रही, आपको आपके घर में आपके बच्चों को आपके रिलेटिव्स को तो बिजली मिल रही है। आप जहाँ जा रहे हैं आपके घर पर भी बिजली है, आपके ऑफिस में भी बिजली है, तो आपको तो लोड शेडिंग फील नहीं हो रही। तो और सेकेंडली अभी आपने कहा कि जो एहतसाब के हेड हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि यहाँ पर आटा जो है 860 रुपये का मिल रहा है। अल्लाह जाने इनको कहाँ से 860 रुपये का मिल रहा है। मेरे साथ आए, लाहौर का चक्कर लगाएं, मुझे सारे जितने लाहौर के स्टोर्स हैं वहाँ पर चले जाएं। लाहौर में, पूरे लाहौर में अगर आटे का एक रेट भी निकला है तो मुझे पकड़ लीजिएगा, और 1000 रुपये से सस्ता आटा अगर कहीं से भी मिल गया तो फिर भी मुझे पकड़ लीजिएगा। हर जगह पे अपना अपना रेट है, और 1040 से लेके 1100 1150 तक आटा मिल रहा है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती है ना हुक्मरानों की, वो आवाम में मज़ीद मायूसी पैदा करती हैं कि बजाय आप हमारे मसाइल हल करने के आप हमारे जख्मों पर नमक छेड़ रहे हैं। मगर अजीब ये बेशर्मी कि एक तरफ तो ये कि ये मसाइल हल करें तो वो तो हो नहीं रहे, ऊपर से आप डिटाई के साथ एक चीज उमर अयूब साहब ने एक्सेप्ट की है, टैक्स जितना लिया जा रहा है पेट्रोल पर, फी लीटर 47 रुपये 86 पैसे फी लीटर पेट्रोल पर टैक्स दिया जा रहा है और डीजल पर 51 रुपये 41 पैसे। तो ये उन्होंने अच्छा किया, कम से कम जो बात साफ है वो मान ली है कि इतना टैक्स, यानी तकरीबन हम कह लें कि आधा तो टैक्स है जितने का इस वक्त पेट्रोल है, उसमें आधा टैक्स की मद में जा रहा है। लेकिन उसका जवाब उन्होंने बड़ा खूब दिया, उन्होंने कहा जी ये फिर बिजली भी नहीं आ सकती, सेनेट की भी टैक्स नहीं लेंगे तो हुकूमत कैसे चलेगी। तो इसका मतलब है कि ये हुकूमत 2-2.5 साल में अमीर से टैक्स नहीं ले सकी, जहाँ से टैक्स लेना चाहिए था वहाँ से टैक्स लेने में नाकाम रही है। बस ये है कि सबसे ही ले लो, गरीब आदमी भी है जो भी है सबसे टैक्स कलेक्ट करते रहो। अभी तो बिजली महंगी हो रही है, अभी तो उस पर सब्सिडी खत्म। उसामा साहब, मैंने फेडरल गवर्नमेंट में जो तगड़े ब्यूरोक्रेट्स थे मेरी उनसे भी बात हुई, जो मिनिस्टर थे मेरी उनसे भी कई दफ़ा बात हुई है कि इस ये गवर्नमेंट डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही, क्या वजह है कि ये कार्टेल के सामने बेबस क्यों हो जाती है, ये तगड़े लोगों के सामने बेबस क्यों हो जाती है। वो इमरान खान जो कहा करते थे कि गरीब का पाकिस्तान और अमीर का पाकिस्तान एक होगा, 2 पाकिस्तान नहीं होंगे, वो अब इतने बेबस क्यों नज़र आ रहे हैं। अभी तक जो चीज़ मेरी समझ में आई है, जो चीज़ उन्होंने मुझे कन्वे की है कि इमरान खान साहब जब तक अपने अनइलेक्टेड मशीरों पर रिलाय करते रहेंगे, उन पर इन्हिसार करते रहेंगे, वो तमाम मशीरान जो हैं, ताकतवर मशीरान जो हैं, वो किसी न किसी कार्टेल का हिस्सा हैं और उसकी नुमाइंदगी वहाँ पर कैबिनेट में कर रहे हैं, तो वो इमरान खान बेबस रहेंगे। इमरान खान साहब को सबसे पहले ये चाहिए कि वो सारे ये जो मशीर हैं, जो कोई शुगर माफिया को सपोर्ट कर रहा है, कोई तेल माफिया को सपोर्ट कर रहा है, कोई बिजली के माफिया को सपोर्ट कर रहा है, कोई आटा के माफिया को सपोर्ट कर रहा है, इनसे जान छुड़ाएं।
मगर महलात में क्या होता है कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो आपको ब्रीफिंग दी जाती है आप उसको मान के, सच मान के उस पर आप सेटिस्फाई होकर घर चले जाते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है उसामा साहब कि इमरान खान साहब पर अभी तक कोई करप्शन का चार्ज नहीं, कोई करप्शन का चार्ज नहीं, उनकी दौलत लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनके मशीरान है। वो मशीरान जो कार्टल्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कार्टल्स के को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर वो तो इमरान खान को उन्होंने बेबस किया हुआ है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह तक कह दिया कि जी तेज किया जाए दरामद को गंदम की, और इस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है कि आपने गंदम जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी क्यों नहीं परचेज कर सके, मार्केट से क्यों नहीं ले सके, लिहाजा जितनी जल्दी हो सकता है कोई टैक्स कोई कुछ नहीं, जल्दी से बाहर से गंदम होनी चाहिए। यार ये मेरा मतलब है, प्लानिंग फिर कहा है। मेरी बात सुने, आपको पता है आटा महंगा मिल रहा है, चीनी महंगी मिल रही है, पेट्रोल सस्ता होता है तो कंप्लीटली शॉर्टेज हो जाती है, पूरे मुल्क में मिलता कोई नहीं है। के इलेक्ट्रिक का ये हाल है कि वो कराची को बिजली नहीं दे पा रही, और अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं। असेंबली के अंदर इब्राज ग्रुप के और वही कार्टल माफिया के जो लिंक्स हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, उनको एस्टैब्लिश किया जा रहा है। हुकूमत में बेबसी क्यों है? हुकूमत बेबस नहीं होती है, हुकूमत स्टेटमेंट्स नहीं देती, हुकूमत एक्शन करती है, एक्शन लेती है, कार्टल्स को तोड़ती है। अगर इतनी बेबस गवर्नमेंट है तो फिर तो अवाम के अंदर मजीद मायूसी पैदा हो रही है, गुर्बत बढ़ रही है, जो माफियाज हैं वो धड़ाधड़ कमाई जा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है उसामा साहब कि अगर चीनी आज भी 85 रुपए किलो है, कितने अफसोस की बात है। इसका मतलब ये है कि ये जो मशीर है, ये जो आज बंदा कह रहा है कि जनाब चीनी आटा जो है 860 रुपए किलो मिल रहा है, वो तो अव्वल तो वो खुद कहीं से आटा खरीदता ही नहीं है, और दूसरा वो यही रिपोर्ट इमरान खान साहब को दे रहा है कि जी आटा तो पाकिस्तान में 860 रुपए मिल रहा है। आप एक आम आदमी से जाके पूछें, अभी किसी स्टोर से फोन करें, मेरे तक गाड़ी में बैठ के एक सर्वे करवा लें, मुझे दिखाएंगे कहां पर आटा 860 रुपए मिल रहा है। इमरान खान साहब जो मिनिस्टर से मेरी उनसे भी कई दफा बात हुई है कि इस गवर्नमेंट डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही, क्या वजह है कि ये कार्टल के सामने बेबस क्यों हो जाती है, ये तगड़े लोगों के सामने बेबस क्यों हो जाती है। वो इमरान खान जो कहा करते थे कि गरीब का पाकिस्तान और अमीर का पाकिस्तान एक होगा, दो पाकिस्तान नहीं होंगे, वो अब इतने बेबस क्यों नजर आ रहे हैं। अभी तक जो चीज़ मेरी समझ में आई है, जो चीज़ उन्होंने मुझे कन्वे की है कि इमरान खान साहब जब तक अपने अनइलेक्टेड मशीरों पर रिलाय करते रहेंगे, उन पर इन्हिसार करते रहेंगे, वो तमाम मशीरान जो हैं, ताकतवर मशीरान जो हैं, वो किसी न किसी कार्टल का हिस्सा हैं और उसकी नुमाइंदगी वहाँ पर कैबिनेट में कर रहे हैं, तो वो इमरान खान बेबस रहेंगे। इमरान खान साहब को सबसे पहले ये चाहिए कि वो सारे ये जो मशीर हैं, जो कोई शुगर माफिया को सपोर्ट कर रहा है, कोई तेल माफिया को सपोर्ट कर रहा है, कोई बिजली के माफिया को सपोर्ट कर रहा है, कोई आटा के माफिया को सपोर्ट कर रहा है, इनसे जान छुड़ाएं। मगर महलात में क्या होता है कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो आपको ब्रीफिंग दी जाती है आप उसको मान के, सच मान के उस पर आप सेटिस्फाई होकर घर चले जाते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है उसामा साहब कि इमरान खान साहब पर अभी तक कोई करप्शन का चार्ज नहीं, कोई करप्शन का चार्ज नहीं, उनकी दौलत लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनके मशीरान है। वो मशीरान जो कार्टल्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कार्टल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर वो इमरान खान को उन्होंने बेबस किया हुआ है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह तक कह दिया कि जी तेज किया जाए दरामद को गंदम की, और इस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है कि आपने गंदम जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी क्यों नहीं परचेज कर सके, मार्केट से क्यों नहीं ले सके, लिहाजा जितनी जल्दी हो सकता है कोई टैक्स कोई कुछ नहीं, जल्दी से बाहर से गंदम होनी चाहिए। यार ये मेरा मतलब है, प्लानिंग फिर कहा है। मेरी बात सुने, आपको पता है आटा महंगा मिल रहा है, चीनी महंगी मिल रही है, पेट्रोल सस्ता होता है तो कंप्लीटली शॉर्टेज हो जाती है, पूरे मुल्क में मिलता कोई नहीं है। के इलेक्ट्रिक का ये हाल है कि वो कराची को बिजली नहीं दे पा रही, और अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं। असेंबली के अंदर इब्राज ग्रुप के और वही कार्टल माफिया के जो लिंक्स हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, उनको एस्टैब्लिश किया जा रहा है। हुकूमत में बेबसी क्यों है? हुकूमत बेबस नहीं होती है, हुकूमत स्टेटमेंट्स नहीं देती, हुकूमत एक्शन करती है, एक्शन लेती है, कार्टल्स को तोड़ती है।
अगर इतनी बेबस गवर्नमेंट है तो फिर तो अवाम के अंदर मजीद मायूसी पैदा हो रही है, गुर्बत बढ़ रही है, जो माफियाज हैं वो धड़ाधड़ कमाई जा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है उसामा साहब कि अगर चीनी आज भी 85 रुपए किलो है, कितने अफसोस की बात है कि इसका मतलब ये है कि ये जो मशीर है, ये जो आज बंदा कह रहा है कि जनाब आटा जो है 860 रुपए किलो मिल रहा है, वो तो अव्वल तो वो खुद कहीं से आटा खरीदता ही नहीं है, और दूसरा वो यही रिपोर्ट इमरान खान साहब को दे रहा है कि जी आटा तो पाकिस्तान में 860 रुपए मिल रहा है। आप एक आम आदमी से जाके पूछें, अभी किसी स्टोर से फोन करें, मेरे साथ गाड़ी में बैठ के एक सर्वे करवा लें, मुझे दिखाएंगे कहां पर आटा 860 रुपए मिल रहा है। इमरान खान साहब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।